बड़े हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का जारहाना आगाज। फखर जमान का लाठी चार्ज, 63 गेंदों पर सेंचुरी दाग दी, 9 छक्के 7 चौके लगाए। पाकिस्तान की तरफ वर्ल्ड कप का तेज तरीन सैकड़ा बनाया। 402 रन के ताकुब में 22वें ओवर में पाकिस्तान के 160 रन थे तो बारिश हो गई। मैच रुका, 9 ओवर कट गए। पाकिस्तान को 41 ओवर में 342 रन का टारगेट मिल गया। कीवीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। अहम तरीन मैच में 401 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर राचिन रविंद्रा ने 108, कप्तान केन विलियमसन ने 95 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 40 चौके और 8 छक्के खाए। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर्स 90 रन, वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर बन गए। हारिस रऊफ को 85, हसन अली को 82 रन का फेंटा लगा। हारिस रऊफ इवन पे अब तक 16 छक्के खा चुके हैं। वसीम जूनियर ने 3, हसन अली, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम अंडर 13 के क्रिकेट खेल रही है। बासित अली की ग्रीन शर्ट्स पर तनकीद, कप्तानी को मायूस कुन करार दिया। ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में कामरान अकमल बोले, टीम मैनेजमेंट में मौजूद लोग साइंसदान ज्यादा लगते हैं, सिर्फ बातों से मैच जितवाना चाह रहे हैं। अजहर अली ने कहा, बॉलर्स ने मौके से फायदा नहीं उठाया, ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और बर्वक्त कार्रवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया। तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। पहले से मतरूक करार देकर फेज आउट किए जाने वाले 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई आम दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त चौकस और तैयार है। सदर मुमलिकत और निगरान वजीर आजम की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की मुजम्मत। तारिफ अलवी का दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। अनवारुल हक काकिर ने कहा, पाक फजाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा अदम में इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। गवादर के इलाके पसनी में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीनियर फौजी, सिविल हुकाम और जवानों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए थे। एक तरफ पाक फौज पर हमले तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों के एजेंट्स और टाउट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में पेश। 3 नवंबर की रात रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा गया कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। रॉ से जुड़े अकाउंट के बयान से साबित होता है हमलों में भारत मुलव्वस है। मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम बनाने के बाद इंडियन मीडिया ने 9 मई वाकयात की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक सियासी जमात से जुड़े ट्रोल्स ने भी घटिया ट्वीट दागे। लिखा, 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। ट्रोल्स ने शहीदों और उनकी फैमिलीज के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रखा। दहशतगर्दी के इन वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासिर खुलकर सामने आ गए। कौम को मुल्क दुश्मन अनासिर का असली चेहरा नजर आ गया है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट में लिखा, फवाद चौधरी को पुलिस एहलकार घर से उठाकर अपने साथ ले गए। उन्हें कहां मुंतकिल किया गया है कुछ मालूम नहीं। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। मजिस्ट्रेट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने फवाद चौधरी को 6 नवंबर को तलब कर लिया। फवाद चौधरी पर इख्तियारात से तजावुज और हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है।
सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया। नैब तरमीम केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म की नकल अडयाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई नैब तरमीम केस में मरकजी दरखास्त गुजार हैं। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। स्वाबी के मेडिकल कॉलेज में करप्शन का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने असद कैसर को जुडिशियल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। अदालत की केपी पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। वकील ने मौकफ अपनाया। असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा जाते रहते हैं। एंटी करप्शन ने वहां गिरफ्तार नहीं किया। किसी और के मुकदमे में गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया? असद कैसर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने गजा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी तबाह कर डाली। रात से जारी हमलों में 3 अस्पताल और एक स्कूल भी तबाह कर डाला। मासूम बच्चों समेत सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। जबालिया के फखूरा स्कूल पर हमले के वक्त औरतों और बच्चों ने पनाह ले रखी थी। गजा में एम्बुलेंस का काफिला इसराइली बमबारी का निशाना बना। 15 शहरी शहीद। इसराइल ने दानिस्ता एम्बुलेंस काफिले को निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। इसराइली बमबारी में अब तक 9,500 से जायद शहादतें हो चुकी हैं। 2,500 अफराद मलबे तले दफन हैं, जिनमें 1,250 बच्चे भी शामिल हैं। जंगी जनून में मुब्तला इसराइली वजीर आजम ने सीज फायर का इम्कान रद्द कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा इसराइल बेसूद रहा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने गजा के महसूर आबादी में इमदाद की तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू की। अमरीकी वजीर खारजा आज उर्दन में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए खारजा से मुलाकात करेंगे। बच्चों ने मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना सीख लिया। एक बच्ची का दुनिया को इसराइली जारहियत की हकीकत दिखाने का अज़्म। प्रेस जैकेट पहनकर कैमरा थाम लिया। तबाहशुदा इमारत के मलबे पर खड़ा बच्चा गीत गाकर फलस्तीनियों का हौसला बढ़ाने लगा। मुश्किलात से 2-4 शामी बच्चे गजा वालों की मदद के लिए पेश। अदलिब की मस्जिद में चंदा जमा किया। रूसी सदर प्यूटन की मॉस्को में तकरीब में शिरकत। इमाम मस्जिद के सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम कहकर दिया। कहा, गजा में लाखों बेगुनाह लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। इनके पास छुपने की भी कोई जगह नहीं है। IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। कहा, किस सेक्टर से कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तफसीलात पेश की जाए। दो टोक मौकफ अपनाया कि FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। जेर इल्तिमा टैक्स केसेस में पेशरफ पर भी FBR से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली गई। जो वजीर आजम बनने के लिए वोट लेने आएगा उससे वजारत नहीं आईनी तरमीम का कहेंगे। अगर इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात ना हो तो किसी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, 18वीं तरमीम के बाद मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा उतना आज तक नहीं हुआ। ऐसी 18वीं तरमीम को नहीं मानते। कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। चमन और तोरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफराद की वापसी। गुज़श्ता रोज मजीद 12,540 गैर मुल्की वापस गए। अब तक 1,75,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। पाकपतन पुलिस ने 16 खतरनाक डकैत गैंग्स के 44 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। 8.5 करोड़ मालियत का छीना गया सामान बरामद। 6 कारें, 7 रिक्शे और 72 मोटरसाइकिल मुतासरीन के हवाले कर दी। पुलिस ने नाजायज असलहा रखने पर 91 मुलजमान को भी धर लिया। लाहौर में 6 माह कबल अगवा होने वाला डॉक्टर बाजियाब। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का दौरान वारदात पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मुलजिमान से तावान की रकम, असलहा और गाड़ी बरामद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया।
फजाई आलूदगी की शरह 461% तक पहुंच गई। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची में हवा में आलूदगी की शरह 156 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। आज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड को 287 रन का हदफ, लेबोशन के 71, कैमरून ग्रीन के 47 रन। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान विमेंस ने बांग्लादेश को पहले वनडे में 5 विकेटों से हरा दिया। 82 रन का हदफ 25वें ओवर में हासिल किया। निदा डार की 3 विकेटें, नाकाबिल शिकस्त 35 रन भी बनाए। ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार।